कि एक बार एक फंक्शन हो रहा था। एक फंक्शन के अंदर एक नेवी का एक डॉक्टर जो है, सर्जन जो था, वो वहाँ पर गया हुआ था। तो किसी ने पूछा उसके अंदर कि आप क्या हो, आप क्या करते हो? तो उसने कहा कि आई एम नेवल सर्जन, आई एम नेवल सर्जन। तो आप, और जो बहन जो थी जिसने सवाल पूछा, को हो टू व्हाट एक्सटेंट यू डॉक्टर्स हैव स्पेशलाइज दैट यू आर ए नेवल सर्जन ओनली। आप जानते हैं पेट का हमारा जो ये भाग है, जहाँ नाभि जिसको कहते हैं, नाभि का ऑपरेशन जो है उसको नेवल अंग्रेजी में कहते हैं। तो और बाकी वो तो नेवी का सर्जन था, माना नेवी के अंदर काम करता था और नेवी के अंदर रह करके नेवी के जो भी वहाँ पर काम करने वाले जो थे उनकी वो सर्जरी करता था। परंतु इस प्रकार की बात हो जाती है तो हम चाहते हैं कि हमारे जो भी हमारी विंग्स आदि जो भी है उसको हम ग्रॉस लेवल पर काम करते हैं। बाकी मुख्य बात तो यही है कि हमारी जो भी विंग्स है उसके द्वारा समाज की सेवा करना। समाज के अंदर जो आध्यात्मिकता की बात है, लोग समझते हैं कि समाज के अंदर आध्यात्मिकता को प्राप्त करना हो तो घर बार छोड़ना पड़ेगा, अपना संसार छोड़ना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है। और इसलिए यह विश्वविद्यालय की सबसे बड़े में बड़ी देन, सबसे बड़े में बड़ा समाज के ऊपर उपकार हो, मेरे ख्याल में तो यही है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी अपने जीवन को कमल पुष्प समान बना सकते हैं और उसके आधार पर जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। संसार का त्याग नहीं, परंतु जैसे ब्रिजमोहन भाई ने 5 विकारों की बात कही, इन विकारों का त्याग करना, इसी को ही जरूरी ये विश्वविद्यालय में बताया गया है। और दूसरी ये बात भी है, ये विश्वविद्यालय के अंदर, दुनिया के अंदर माया जो है, माया के अनेक रूप, अनेक बातें बताई गई है। किसी ने स्त्री को माया कही है, किसी ने धन को माया कहा हुआ है, इस प्रकार से कहा हुआ है। परंतु ये विश्वविद्यालय के अंदर स्त्री बहनें जो है उसको माया नहीं, परंतु समाज का मुख्य अंग समझ करके समाज के अंदर आध्यात्मिक क्रांति लाने के निमित्त इन बहनों को, माताओं को बनाया हुआ है। परमात्मा का एक क्रांतिकारी कदम है और इसके कारण ही कई लोग सोचते हैं कि ये कैसे इन बहनों के द्वारा परमपिता परमात्मा इतना श्रेष्ठ कर्तव्य कराते हैं। तो इसलिए ये विश्वविद्यालय की एक महानता है, श्रेष्ठता है कि विकारों का त्याग और उसके द्वारा ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने का धन, ये माया नहीं है। तन, मन और धन तीनों के द्वारा जीवन को हम सफल कर सकते हैं। और इसलिए विश्वविद्यालय के अंदर आध्यात्मिकता के साथ अर्थशास्त्र जुड़ा हुआ है। ये विश्वविद्यालय की एक फिलॉसफी है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर पवित्र धन, या तो अंग्रेजी में हम कहते हैं प्योर मनी इकोनॉमिक्स, पवित्र धन का अर्थशास्त्र। और यह पवित्र धन का अर्थशास्त्र जो है, और उसके आधार पर जो समाज हमारे यहाँ पर हमारे बहन भाइयों का जीवन बनता है, उसके द्वारा जो श्रेष्ठ परिवर्तन होता है, और उसके बारे में जैसे आपको शारदाबेन ने बताया कि मैंने काफ़ी मैं आर्टिकल्स लिखता आया हूँ, लिख रहा हूँ, अभी भी लिख रहा हूँ। 35-40 तो आर्टिकल्स लिख दिए हैं। 35-40 आर्टिकल्स के द्वारा फिर भी ये पवित्र धन की जो आध्यात्मिक रूप की जो फिलॉसफी जो है, अर्थशास्त्र जो है, इस अर्थशास्त्र को मैं भी पूरा अभी तक समझा नहीं सका हूँ और अभी उसके ऊपर पूरा लिख नहीं सका हूँ। इतनी सुंदर श्रेष्ठ ये यहाँ की प्योर मनी इकोनॉमिक्स की, पवित्र धन का अर्थशास्त्र की बातें हैं। और इन्हीं बातों को ये विश्वविद्यालय में जो मैंने सीखा हुआ है उसके आधार पर, क्योंकि लौकिक दुनिया के अर्थशास्त्र की बातें तो आप सब जानते हैं, इकोनॉमिक्स की बातें जो है वो आप सब जानते हैं, तो यहाँ पर जीवन के व्यवहार की बातें हैं, जीवन का अर्थशास्त्र जो है उसके बारे में यहाँ सिखाया जाता है। दुनिया के अंदर अर्थशास्त्र के बारे में तो आज की दुनिया में तो यही माना गया है कि सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते, इस प्रकार से जिसके पास धन है उसके पास सर्वगुण होगा, इस प्रकार की बात को लेकर के समाज के अंदर हर स्थान पर यह कार्य होता है। यह विश्वविद्यालय की यही खूबी है कि गुण गुण के जगह पर रखते हैं, शक्ति शक्ति के जगह पर रखते हैं, और उसके कारण धन को अलग, तन को अलग, मन को अलग, तन और मन और धन, और उस प्रकार से गुणों के द्वारा जीवन को श्रेष्ठ बनाने का, ईश्वरीय शक्तियों के आधार पर जीवन को श्रेष्ठ बनाने का। और उसी प्रकार से जो हमारे पास धन है, धन विविध प्रकार के धन है। यह विश्वविद्यालय में हम मानते हैं कि 14 प्रकार का धन है। सबसे पहला नंबर का धन जो है चारित्र रूपी धन जो है
वो श्रेष्ठ धन है। भारतीय संस्कृति भी, जैसे आपने बारोट साहब ने बताया कि भारतीय संस्कृति के अंदर ये है कि पिता का जो ऋण जो होता है, पिता का जो कर्जा होता है, वो बच्चे के द्वारा उसको चुक्त करना उसका धर्म है। उस प्रकार से यहाँ पर यह विश्व दुनिया के अंदर हमारे शास्त्रों के अंदर भी 14 प्रकार का धन गाया हुआ है। पहला नंबर का चरित्र रूपी धन है, और लास्ट 14 जो है वो है ये जिसको आज की दुनिया में मनी कहते हैं, पैसा कहते हैं, उसको गाया हुआ है। इस प्रकार से धन की विविध परिभाषाएं हैं। समय रूपी धन की भी बातें हैं, तो धन रूपी धन की भी बातें हैं। समय रूपी धन की एक आपको बात बताऊं कि जब मैं विश्वविद्यालय में दाखिल हुआ तब मुझे हमारे पिताश्री ने कहा कि, और हमारी बहनों ने भी कहा कि आप यहाँ पर आते रहना। मैंने कहा बहन जी मैं तो बहुत व्यस्त आदमी हूँ, बहुत व्यस्त रहता हूँ, और उसके कारण मैं हफ्ते में मुश्किल से पौना घंटा आपके पास आ सकूँगा। बहनों ने यही मुझे एक बात बताई कि समय की बचत जो है और समय की कीमत जो है उसको समझ करके जीवन का अगर व्यवहार करेंगे तो आपके पास समय बहुत बचेगा, और समय के बचत के आधार पर आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। और उसी टाइम पर पिताश्री जी की मुरली के अंदर एक बहुत सुंदर एक बात आई कि हमारे जीवन के अंदर जो 2 प्रकार की ज़रूरत होती है, एक है नींद और दूसरा है अन्न। नींद और अन्न हम जितना बढ़ाना चाहे, हमारी मांग जितनी बढ़ाना चाहे, भूख जितनी बढ़ानी चाहिए, इतनी हम बढ़ा सकते हैं। हम कुंभकर्ण के माफिक 6 मास सो सकते हैं, इतने तक हमारी नींद बढ़ा सकते हैं। या भीम की माफिक जितना अन्न हमको खाना चाहिए इतना हम खा सकते हैं, इच्छा भी कर सकते हैं, और जितना कम से कम खा करके भी अन्न और जीवन व्यवहार श्रेष्ठ कर सकते हैं। निंद्रा योग तो हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, परंतु योग निंद्रा जो है, इस योग निंद्रा के प्रयोग आप करेंगे जीवन के अंदर तो बहुत कम समय के अंदर आप अपने आप को फ्रेश महसूस कर सकेंगे, और उसके आधार पर जीवन के अंदर अर्थात जो समय की जो बचत जो है, समय रूपी धन जो है, उसकी आप बचत कर सकेंगे। यह विश्वविद्यालय की सबसे बड़े में बड़ी सबको जो दान मिलता है, फायदा होता है, यही है समय का दान मिलता है। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, हम सबके पास घड़ी है, हम सब जानते हैं कि घड़ी में 24 घंटा ही होता है। ये घड़ी हमको घड़ी याद दिलाती रहती है कि आपके पास 24 घंटा ही है। जीवन के श्वास कहते हैं गाया हुआ है, वो भी गिनती किए हुए हैं। जब इस प्रकार की बात होती है तब ये समय रूपी धन जो है उसको श्रेष्ठ रूप में, श्रेष्ठ कार्य के द्वारा आपको आगे पीछे करके बढ़ाना चाहिए। और इसलिए हम यहाँ पर सबको कहते हैं, जैसे मगन भाई ने भी कहा 3:30 पौने 4 बजे उठ करके कारोबार करने का। और इसके कारण क्या होता है कि मुझे भी इसका फ़ायदा हुआ। और बोनस, जैसे आप जानते हैं आजकल बोनस का जो है, बोनस 12 महीने में 1 महीने का बोनस होता है, 1/8 इस प्रकार से बोनस का होता है। उस प्रकार से यहाँ पर भी 24 घंटे में रोज का 3 घंटा जो है जीवन के अंदर एक्स्ट्रा बोनस में मिल जाता है। आप सबके लिए दिन जो है वो 24 घंटे का होता है, हमारे लिए इस प्रकार की 3 घंटे की बचत होती है। एक्स्ट्रा गिफ्ट, वरदान मिलता है परमात्मा से, और उसी के कारण हमारा जीवन जो है उसका बैलेंसिंग करने के लिए, कारोबार के अंदर काम श्रेष्ठ करने के लिए 27 घंटे का हमारा दिन हो जाता है। और उसके कारण इस प्रकार की ईश्वरीय सेवा करने के लिए हम अपने जीवन के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। और उसी प्रकार से दूसरा जो है धन जो है, इस धन के अंदर अनेक प्रकार की बातें होती हैं। धन के अंदर इकोनॉमिक्स में कहा गया है देयर आर सो मेनी लीकेजेस एंड लिंकेजेस। दूसरा ये भी कहा गया है कि देयर इज इनफ इन द वर्ल्ड फॉर योर नीड बट देयर इज नॉट सफिशिएंट फॉर योर ग्रीड। इस प्रकार की कई बातें गाई हुई है, आप सब जानते हैं। समय की पाबंदी के कारण इन बातों की गहराई में नहीं जाता हूँ, पर इतना कह सकता हूँ कि हमारे जीवन के अंदर जैसे समय के अंदर भी जो है, हम अगर अपने दिनचर्या पिछले 3 महीने की या 2 महीने की या 1 महीने की अगर उसकी जांच करें और उसके ऊपर उसका पूरा ही ऑडिटिंग, टाइम मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं व्यवस्था, जीवन की व्यवस्था के अंदर इस प्रकार का टाइम मैनेजमेंट और हमारा धर्म की जो है मैनेजमेंट जो है, धन की मतलब मनी या तो उसकी मैनेजमेंट जो अगर हम देखें तो हमारा जीवन के अंदर बहुत सी ऐसी बातें जो है
जिसके ऊपर हम फालतू में हमारे जीवन के समय को बिगाड़ते हैं, हमारे धन को बिगाड़ते हैं। मैं अपना ही बताऊं विचार कि मैं जब यहाँ विश्वविद्यालय में आया तो पहले समझता था कि रविवार को तो घर में खाना खा ही नहीं सकते हैं, बाहर खाना ही खाना चाहिए और सिनेमा देखने चाहिए, होटलों में जाना चाहिए, इस प्रकार से हाई सोसाइटी के अंदर घूमना चाहिए और उसके आधार पर प्रैक्टिस आदि जो भी है हमारी उसके द्वारा ही बहुत अच्छी चल सकती है। और इसके कारण जो है पॉकेट एक्सपेंस जो है जीवन का, उस ज़माने में मैंने मेरी प्रैक्टिस 1957 में शुरू की हुई थी। उस ज़माने में मैं समझता था कि महीने का 1000, 1200, 1500 रुपया का खर्चा तो आउट ऑफ पॉकेट का खर्चा जो है आउट पॉकेट एक्सपेंस के रूप में होना ही चाहिए, इस प्रकार का मानता था। और फिर जब ये विश्वविद्यालय का रेगुलर स्टूडेंट बन गया तब हमने देखा कि जीवन की इन सब फालतू बातों के ऊपर जो खर्च हम करते हैं वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। उसके बदले में अगर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो समय और धन दोनों की बचत करके जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। आप भी अपने जीवन के अंदर ये प्रयोग करके देखना, क्योंकि हम जिन्हों को भी कहते हैं वो सब यही कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, और वकालत का धंधा करने वाले तो विशेष ये कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। परंतु वास्तविकता यही है कि हमारे जीवन के अंदर हम बहुत से विभिन्न प्रकार की बातों के अंदर इतना खर्च करते हैं समय और धन का, जिसके कारण हमारा अगर हम उसकी बचत करें और उसके आधार पर उसका बजटिंग करें, टाइम मैनेजमेंट करें, जीवन की व्यवस्था को श्रेष्ठ बनाए तो जीवन और उसके आधार पर समाज श्रेष्ठ हो सकता है। यह विश्वविद्यालय की दूसरी खूबी ये भी है कि हमारे पास जीवन को इस प्रकार की ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित करने वाली हमारे पास बहन भाई हैं। 6000 जितनी बहनें हैं और करीब 2000 जितने भाई, जिन्होंने संपूर्ण जीवन अपना इस प्रकार से ईश्वरीय सेवा के अर्थ समर्पित किया हुआ है। तिरुपति के अंदर मैं एक बार गया हुआ था। तिरुपति का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको ईओ कहते हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो तिरुपति के मंदिर के वहाँ के उसने भाई ने कहा कि रमेश भाई, एक आपके संस्था और यहाँ के हमारे बीच में एक ये फ़र्क है, आपके पास इतने हजारों लोग जो है ईश्वरीय सेवा अर्थ अपना तन मन धन सहित समर्पित हो गए हैं, ऐसे बहन भाई हैं, जबकि हमारे पास दुनिया का या तो भारत का सबसे बड़े में बड़ा तीर्थ स्थान तिरुपति का ये मंदिर होते हुए भी हमारे पास एक भी ऑनररी वर्कर नहीं है। और एक भी ऑनररी वर्कर नहीं है, उसके कारण इनका जो सैलरी बिल जो है, वेजेस बिल जो है, इतना बड़ा लंबा चौड़ा होता है। और उसके कारण क्या होता है कि अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार आदि वहाँ होते हैं, अनेक प्रकार के कानून बनाए हुए हैं, तो भी बाल मुंडन कराने का इतना, इसका इतना, इस प्रकार की फीस फिक्स की हुई होती है, तो भी कहता था कि वो कानून जो है यहाँ पर चल नहीं सकता है। ये करुण वास्तविकता है। और उसकी भेंट में ये विश्वविद्यालय के पास इस प्रकार की धन का माना स्वैच्छिक धन के रूप में माना समय का और जीवन का परिवर्तन करके जीवन का दान दिए हुए समर्पित बहन भाई होने के कारण ये बहुत बड़ी पूंजी है, और उसके कारण ये विश्वविद्यालय का कारोबार चलता है। मैं आपको थोड़ी बातें 5-10 मिनट में यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर की बातें काफ़ी अच्छी रीत से बारोट भाई ने कही। मैं भी आज के समाज की ये एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आज के समाज के अंदर जो चारवाक का सिद्धांत है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतश्च देह से पुनः कुतः आगमनम, अर्थात कर्जा लेते जाओ और मौज करते जाओ, इस प्रकार की आज की दुनिया की जो फिलॉसफी जो है, उस फिलॉसफी के आधार पर, और उसमें भी जो J.M. कीन्स जो है, जॉन एम कीन्स, जिसने अपना इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सी सुंदर बातें बताई हुई थी, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम एंड लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम, इन सब बातों को बताई हुई थी। और उसके आधार पर उनके ही द्वारा पहली बार 1930 के बाद डेफिसिट फाइनेंसिंग की बातें समाज के सामने आई, और समाज के द्वारा समाज के अंदर डेफिसिट फाइनेंसिंग के द्वारा कर्जा कर करके भी समाज का उद्धार और उत्कर्ष करने की बातें आई। और साथ साथ ये भी हुआ कि उत्कर्ष के नाम पर अनेक प्रकार की बातें हुई। इस वर्ष का भी फाइनेंस मिनिस्टर का जो बजट जो है उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि हम जितना भी खर्च करते हैं उसमें से प्रजा का वेलफेयर के लिए, उत्कर्ष के लिए हार्डली 5% जो है उसका खर्च उसके लिए होता है, बाकी 95% वेस्ट होता है। राजीव गांधी ने कहा था कि रुपया जितना है उसमें से 15% ही समाज के उत्कर्ष के लिए खर्च होता है। आज
वह 15% के जो फिगर जो था वो गिर करके, वो परसेंटेज गिर करके 5% तक पहुंच गया है। और ये वास्तविकता है। इस वर्ष के फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा ने अपने बजट के फर्स्ट पैराग्राफ में ही इसको कबूल किया हुआ है। आपको मैं एक फिगर्स बताऊं, भारत सरकार के वित्त मंत्री के द्वारा दिए गए वित्त फिगर्स हैं कि इस वर्ष की भारत सरकार की आमदनी जो है वो है 2,03,673 करोड़ ऑफ रुपीज़। एक्सपेंस है 3,38,487 करोड़ ऑफ रुपीज़। नेट डेफिशिएंसी इज ऑफ 1,34,814। माना कि जितनी आमदनी है उसमें उसका उनसे ज़्यादा खर्चा जो है, आप गिनती करेंगे तो 60% ज़्यादा खर्चा है, क्योंकि 2,03,673 करोड़ की आमदनी है, उसके सामने ये 1,34,814 का भारत सरकार को नुकसान है। और कर्जा बढ़ाने के लिए इस वर्ष और 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया जाएगा, और जिसके परिणाम रूप ब्याज जो है, इंटरेस्ट जो है, भारत सरकार इस वर्ष 1,01,266 माना 1,01,266 करोड़ ऑफ रुपीज़ इंटरेस्ट भरेंगे, जिसको कहते हैं डेब्ट ट्रैप। उस डेब्ट ट्रैप के अंदर हमारा देश आ गया है या नहीं, एक बहुत बड़ी भारी अर्थव्यवस्था के अंदर चर्चा है। और दूसरा डिफेंस, हमारे ऐसे पड़ोसी देश मिले हुए जिसके कारण हमें डिफेंस पर बहुत खर्च करना पड़ता है। 58,587 करोड़ ऑफ रुपीज़ का डिफेंस का खर्चा है। टोटल खर्चा जितनी आमदनी है, इस आमदनी का 78.4% भारत सरकार का सिर्फ ब्याज और डिफेंस के ऊपर खर्च होता है। बाकी का 21.6% के अंदर सरकार का खर्च, सरकार चलाने का खर्च, इलेक्शन आदि का खर्च आदि, और साथ साथ सरकार के जो भी नौकर आदि जो भी है, इन सब का पगार आदि देने में होता है। और इसके कारण क्या हो गया है, आप जानते हैं कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था हो रही है। हम मानते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे बड़े में बड़ा पैसे वाला राष्ट्र है तो अमेरिका है। इट्स ए बिगेस्ट फरसी। नेशनल डेट ऑफ अमेरिका is more than the national debt of 140 countries of the world put together। 140 दुनिया के देश जो है, उनकी जो राष्ट्रीय ऋण जो है, नेशनल डेब्ट है, इनसे उनका टोटल करते हैं, इनसे ज़्यादा नेशनल डेब्ट जो है अमेरिका का अपने देश का राष्ट्रीय ऋण है। इस प्रकार से आज की दुनिया के अंदर ये कारोबार चल रहा है। वॉरफेयर एंड वेलफेयर, इन दोनों के बीच में संघर्ष हो रहा है, और इसके कारण कितना करोड़ों रुपये का, करोड़ों डॉलरों का वॉरफेयर पर खर्च होता है। ये विश्वविद्यालय के अंदर प्योर मनी इकोनॉमिक्स के अंदर श्री पिता परमात्मा ने ब्रह्मा तन द्वारा जो हमको कई बातें सिखाई है, उसके अंदर एक ये बात भी सिखाई है, ईश्वरीय सेवा करना है तो आप औरों के धन के आधार पर नहीं, आपके पास जितनी ताकत है, जितना आप कर सकते हो इतना ही कीजिए, कोई प्रकार का भी कर्ज नहीं लीजिए, और उस प्रकार से कारोबार करके दिखाइए। औरों के धन के आधार पर नहीं, परंतु हम अपने त्याग, तपस्या और बलिदान के आधार पर कितनी सेवा कर सकते हैं, ये यहाँ पर सिखाया जाता है। और उसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सहज, कई हमको पूछते हैं कि आपके पास धन कहाँ से आते हैं। हमारे दादी जी को भी पहला सवाल जो है अखबार वाले यही सवाल पूछते हैं, आपके पास धन कहाँ से आते हैं। हम कहते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय के अंदर, क्योंकि आज भी मुझे किसी ने कहा कि आप जो है कम से कम कॉन्फ्रेंस की फीस जो है पर डेलीगेट पर डे 5 रुपया तो रखते थे तो अच्छा होता था। हमने कहा कि हमारे पिताश्री जी ने हमको कहा है कि यह विश्वविद्यालय की हर प्रवृत्ति जो भी होंगी उसमें कोई भी प्रकार की फीस, चंदा आदि लेने का कभी भी संकल्प करना नहीं। जब हम विदेश में गए तभी भी कहा कि आप भारत से जा रहे हैं, आपका हाथ सदा ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत का वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री आदि जब जाते हैं तो बेगिंग बॉल के रूप में ऐसा हाथ करके जाते हैं। मोरारजी भाई का कार्टून भी टाइम्स ऑफ इंडिया में हमने देखा हुआ, ऐसा बेगिंग बॉल के रूप में जाते हैं। परंतु यह विश्वविद्यालय की हमारी बहनें जो है आध्यात्मिक एम्बेसडर के रूप में दुनिया में जब जाती है तो हमेशा सारी दुनिया के अंदर ऐसा हाथ करके ही जाती है। इस प्रकार का अर्थशास्त्र ये विश्वविद्यालय के अंदर है। इसलिए कहते हैं कि आप सब देवताएं हैं। देवता माना ही जो सदा
देता रहता है, उस प्रकार का आपको देवता बनना है। और इसके लिए ही अपने जीवन के अंदर की त्याग, तपस्या और सेवा का कार्य रखना चाहिए। यहाँ पर जो हमारे जीवन की जो एक्स्ट्रा फालतू खर्चा की बातें, व्यक्तिगत जीवन के बजट की मैं आपको एक बात बताऊं। 61 की मेरा अनुभव की बात है। 61 में मैं एक कंपनी में जाता था, तो वहाँ का एक प्यून जो था, प्यून का नौकरी करने वाला, कारोबार करने वाला एक भाई था, उसको मैंने निमंत्रण दिया कि आप आकर के हमारे पास 7 दिन का कोर्स कीजिए। वो आया, 7 दिन का कोर्स करने लगा, और कोर्स करने के बाद 3-4 महीने के बाद एक दिन उसने हमारी बहन जो है सेवा केंद्र की इंचार्ज, जो वहाँ पर बॉम्बे की गांधीवी वाटर मेंशन सेंटर की जो इंचार्ज बहन थी, उसको 10 रुपया दिया कि ये ईश्वरीय सेवा के अंदर आप लगाइए। तो हमारी बहन ने कहा कि नहीं, अब हमारा ये दिल नहीं मानता है कि आपके द्वारा हम ये 10 रुपया स्वीकार करें, क्योंकि आपका, उसने बताया था अपनी अर्थव्यवस्था, अपने पारिवारिक बजट की बातें, तो उसका पगार 120 रुपया था, और 120 रुपया था, उसके 4 बच्चे थे, खुद मियाँ बीबी और उसकी माँ। इस प्रकार से घर में 7 लोग के बीच में 120 रुपये में खर्च करना, अर्थव्यवस्था संभालना बहुत कठिन बात थी। तो हमारी बहन ने कहा कि हम नहीं स्वीकार करेंगे। उसने बहुत फोर्स किया, तो उसने कहा, हमारी बहन ने कहा कि रमेश भाई ने आपको निमंत्रण दिया है, आप रमेश भाई से बात कीजिए। मेरे पास वो भाई आया, तो मैंने भी कहा कि आपका इतना फैमिली बजट जो इतना है, उसके अंदर हम कैसे 10 रुपया आपसे स्वीकार कर सकते हैं। तो उसने कहा, नहीं रमेश भाई, आप मेरा बजट बराबर नहीं समझे हुए हैं। मैं प्यून के रूप में काम करता हूँ, तो वहाँ पर लोग जो आते हैं टिप्स दे के जाते हैं, टिप्स देते हैं। तो टिप्स देते हैं तो महीने में 50-60 रुपया तो आराम से मुझे 60 रुपया की एक्स्ट्रा इनकम होती है। तो मैंने कहा, उसका आप क्या करते हो? तो कहा, पहले तो 60 रुपया जो आते थे उसके अंदर, आप जानते हैं, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी की फिलॉसफी सामान्य मनुष्य की होती है, और उस प्रकार से उसका भी यही अनुभव था, बीड़ी पीना और फिर थोड़ा गैम्बलिंग करना और फिर कभी कभी सिनेमा देखना आदि, इस प्रकार से व्यर्थ बातों में खर्च करता था। तो उसने कहा कि अभी मैंने यह विश्वविद्यालय का ज्ञान लिया हुआ है, और उसके कारण मेरा खर्च जो है, जो 60 रुपये का महीने में एक्स्ट्रा, माना 120 रुपया की आमदनी और 60 रुपया का दूसरा, मतलब 180 रुपये, जो 180 रुपये की आमदनी से 60 रुपीज़, माना 1/3 जीवन का खर्च जो है फालतू बातों पर होता था, वो उसका बच गया। और उसके कारण उसने कहा कि 60 रुपये में से, मैंने कहा, अच्छा अभी ये 60 रुपये का आपने क्या किया? तो उसने कहा कि 60 रुपये में से उस ज़माने में प्योर घी जो था, शुद्ध घी जो था, वो 15 रुपये किलो था। तो इसके लिए उसने कहा कि मैंने लाइफ में मेरे बच्चों को पहली बार सो कॉल्ड प्योर घी, क्योंकि आप जानते हैं 60% मिलावट तो कानून के द्वारा भी ISI मार्क मिल जाता है, तो भी मतलब 60% मिलावट कानून के द्वारा अलाउड है। तो इस प्रकार से उसने कहा कि मैंने 2 किलो घी, माना 30 रुपये का घी लिया, 10 रुपया जो है उसके द्वारा मैंने मेरी सेविंग्स अकाउंट, लाइफ में पहली बार मैंने मेरा अपने जीवन का सेविंग्स अकाउंट, पहले आप जानते हैं 5 रुपये से बैंक अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट खुल सकता है, तो इसलिए उसने 10 रुपये से बैंक अकाउंट खोला। 10 रुपया उसने बताया कि मेरी वाइफ को आज तक मैंने पॉकेट मनी के रूप में खुद की जैसे भी इच्छा हो उस प्रकार से खर्च करने के लिए कभी नहीं दिया था, और बेचारी 30 साल से मेरे साथ में है, उसको मैंने आज इस बार जिंदगी में पहली बार कहा कि 10 रुपया तो रख, जैसे चाहे ऐसा तो उसके द्वारा खर्च कर सकती है। इस प्रकार से वाइफ को, पत्नी को पहली बार उसको अर्थशास्त्र के रूप में मदद किया 10 रुपये की, और बाकी का 10 रुपया जो मेरा बचा हुआ है, जैसे वो बैंक में मैंने जमा किया, इस प्रकार से इस ईश्वरीय बैंक में मैं जमा करूं। इस प्रकार की भावना को लेकर के उसने बताया कि हमारा ये बजट है। मैं व्यवसाय के द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में आपको बताना चाहता हूं कि हमने इनकम टैक्स के रिटर्न्स हजारों लोगों के भरे हुए हैं। सभी इनकम टैक्स भरने वाले हमारे पास आकर के यही कहते हैं कि रमेश भाई, कम से कम इनकम टैक्स भरना पड़े, ऐसा करना, ऐसा हमको रास्ता बताना। और यह विश्वविद्यालय का अर्थशास्त्र के समय पर जो भी हमारे पास बहन भाई आते हैं, उनका भी जब बजट आदि मैं देखता हूँ, तो वो यही कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा में ज़्यादा हमारा धन जो है इस प्रकार की ईश्वरीय सेवा के अंदर सफल हो। दोनों जगह पर धन जो है औरों के काम में आता है, भारत सरकार के द्वारा वो धन औरों के काम में आता है, परंतु वहाँ पर
वो सफल होगा या नहीं होगा वो प्रश्नार्थ रूप में रहता है। यहाँ पर प्रश्नार्थ के रूप में वो नहीं रहता है और इसके कारण सबको दिल में उमंग उत्साह होता है कि जितना हो सके इतना ज़्यादा में ज़्यादा हो सके। और यह संस्था की एक इकोनॉमिक व्यवस्था ऐसी सुंदर है कि जब कोई भी प्रोजेक्ट होता है उस प्रोजेक्ट की शुरुआत में एक बार हम लोगों ने दिल्ली के अंदर फंक्शन किया हुआ था वहाँ पर वहाँ लाल किले के पास, तो उसके समय पर नक्की किया था कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो रोज़ जो है ना रोज़ का 4-4 आना जो है 25 नया पैसा जो है अपने अलग भंडारी दिल्ली महोत्सव के लिए रखे और उसके द्वारा जो भी धन इकट्ठा होगा उसके द्वारा हमारा लाल किला का फंक्शन जो है वो उस प्रकार से उसका आयोजन होगा। उस प्रकार से बहुत सुंदर रूप में कभी जैसा जैसा खर्च होता है उसके द्वारा उसको खर्च के लिए कितना खर्च पैसा चाहिए और उसके आधार पर किस प्रकार से डिवीज़न होना चाहिए। आप जानते हैं कहावत है एक सारा लड्डू जो है जो चिटियाँ जो होती है उसके ऊपर रख देंगे चिटियाँ मर जाएंगी, परंतु वो लड्डू को उसको चूर चूर करके और उसका पाउडर बना करके आप डालेंगे तो वही चिटियाँ जो है उसको उठा करके आराम से मौज से अपने घर लेके जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर यह विश्वविद्यालय के अंदर जो अर्थशास्त्र सिखाते हैं, यह विश्वविद्यालय का इकोनॉमिक्स में कैपिटलिज्म जो है नया प्रकार का है, इस विश्वविद्यालय का कम्युनिज्म जो है वो भी नए प्रकार का है और इस विश्वविद्यालय का सोशलिज्म जो है वो भी नए प्रकार का है। कम्युनिज्म के अंदर नेशनलाइजेशन होता है परंतु डिविनाइजेशन नहीं होता है। यह विश्वविद्यालय के अंदर हमारा ही धन को परमात्मा कहते हैं कि आपके ही पास रखो, आपके पास रखो, परंतु ट्रस्टी बन करके ट्रस्टीशिप की भावना के आधार पर उसका खर्च करो, अपने जीवन का समय का आदि हर बात का ट्रस्टी बन करके कारोबार करो। और ये ट्रस्टीशिप की फिलॉसफी इतनी सुंदर सिखाई है कि यहाँ जाती हैं तो उसके आधार पर चाहे कोई गरीब हो चाहे श्रीमंत हो सबके जीवन के अंदर सुख शांति का अनुभव होता है। और यही विश्वविद्यालय ऐसा है कि यहाँ देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मनी। दुनिया के अंदर तो आगे कोई पैसे वाला होगा उसको कहेंगे सेठ जी आइए 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 आइए, इस प्रकार का होता है। यह विश्वविद्यालय के स्थापक ने ब्रह्मा बाबा ने जब पहले एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में हमारी मातेश्वरी जी को नियुक्त किया तो सबसे गरीब में गरीब उस जमाने में जो हमारे पास 500-600 बहन भाई आए उनमें से सबसे गरीब में गरीब निर्धन के रूप में वो थी। उनके पिताजी बचपन में ही जो तो मर गए थे और उनको भाई आदि कोई नहीं था। ऐसी विधवा माता की वो बच्ची थी और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में बनाया।